चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हाउस में बैठक, जहां चुनावी समितियों को बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है, जहां समितियों को बनाने में कांग्रेस जुट चुकी है। पार्टी ने चुनाव समितियों पर मंथन किया, साथ ही बैठक में योजना और रणनीति पर चर्चा की गई। घोषणा पत्र समिति को लेकर भी चर्चा की गई है, जहां 26 जून से बूथ चलो अभियान की घोषणा की गई है। और ऐसे में देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल और मरकाम इस दौरान शामिल रहे, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रही और साथ ही कांग्रेस सरकार के जो तमाम चुनिंदा मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। जहां 2023 में चुनाव आने वाला है, उस दौरान किस प्रकार से कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल होना चाहिए और चुनाव में जीत की रणनीति और योजना पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो कांग्रेस मिशन 2023 को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और ऐसे में कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि चुनाव के 3-4 महीने पहले ही घोषणा पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और जनता के सामने घोषणा पत्र पेश किया जाएगा। अब इसी की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं वो इस बैठक में शामिल रहे। रणनीति बनाई गई, योजना बनाई गई कि किस प्रकार से 2023 का जो चुनाव है उसमें जीत हासिल कर सके और इसी के मद्देनजर ये बैठक रखी गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सरकार के चुनिंदा मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 26 जून से बूथ चलो अभियान की घोषणा भी की गई है, जहां बूथ स्तर पर किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर सके, इसकी कवायद यहां पर कांग्रेस करती नजर आ रही है। जहां पर बैठक में बूथ चलो अभियान को लेकर भी बातचीत की गई, क्या रणनीति होगी, क्या योजना होगी, जिसके मद्देनजर बूथ चलो अभियान को एक अच्छा रूप दिया जा सके, जिसका काफी बड़ा इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ सके। और इसी की घोषणा यहां पर बैठक के बाद में की गई, जहां 26 जून से बूथ चलो अभियान कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में शुरू होने वाला है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है कि किस प्रकार से मिशन 2023 में एक बार फिर से जीत हासिल की जा सके और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि प्रचंड जीत इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की तमाम योजनाओं की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका अच्छा असर भी आम जनता पर देखने को मिला है और काफी खुश आम जनता नजर आती है कांग्रेस की तमाम योजनाओं से। चाहे हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात कर ली जाए या फिर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका अच्छा क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, इसका पूरा प्रयास करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्री नजर आते हैं। और इन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए अब कांग्रेस की ओर से बूथ चलो अभियान शुरू किया जाएगा, जहां 26 जून से बूथ चलो अभियान की घोषणा की गई है। और साथ ही मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए तो इस बैठक में मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया गया है कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल होगा, जिसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसे और ज्यादा लुभाया जा सके। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ में हमारे संवाददाता नंदलाल हमारे लाइव जुड़ गए हैं। नंदलाल, कांग्रेस हर कवायद कर रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव में जीत हासिल कर सके। अब इसी के चलते एक बड़ी बैठक हुई, जहां पर तमाम दिग्गज कांग्रेस के जो मंत्री थे वो इस दौरान शामिल रहे। बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है और वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो 26 जून से बूथ चलो अभियान की शुरुआत भी होने वाली है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। अभी कांग्रेस सरकार जो है छत्तीसगढ़ में जोरों शोरों से अपनी जो है प्रचार प्रसार कर रही है और योजनाएं तैयार कर रही है। कल देर शाम तक मुख्यमंत्री निवास पर बैठक रखी गई थी, जिस पर तमाम दिग्गज नेता, मंत्री, पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और देखा जा रहा है कि लगातार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई
ऐसे जो है रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और अपने जो है पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। तो कल देर शाम जो बैठक हुई है उसमें जो है आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से किनको जो है प्रभार दिया जाए उस विषय को लेकर चर्चा हुआ है। और हाल ही में जो अभी फेरबदल हुए हैं उस पर भी जो है जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से किनको दायित्व दिया जाएगा, किस विभाग में किनको एक बार फिर से पैनी नजर बनाए रखने होंगे, इस पर जो है चर्चा की है। चर्चा के दौरान कई विषयों पर जैसे कि बात हुए, अभी हाल ही में जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जो कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जिनने जो नियुक्त किए थे उस पर उन्होंने निष्कर्ष कर दिया है और उस पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा है कि जो है संगठन प्रभारी महामंत्री थे उन पर जो है अमरजीत चावला को लेकर उन्होंने फिर से एक बार चर्चा का दौर बन गया है, क्योंकि जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उसके पद का निष्कृत कर दिया है और अभी फिर से उन्होंने रवि घोष को एक बार जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का जो फैसला था उन्होंने एक तरफा फैसला बताते हुए उनके जो है एक पत्र लिखा है। और पत्र में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो उन्होंने तय किए थे, जो निर्धारित किए थे कि मंत्री पद के लिए, उस पर जो है गलत एक कहा जाए तो एक तरफा जो है उनके पक्ष में रखा गया था। इसको लेकर भी चर्चा किया गया और आगामी समय विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से तैयारी को लेकर, जो कि अब प्रदेश प्रभारी होते हैं तो प्रदेश प्रभारी होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि प्रदेश में किस प्रकार से अपने कार्य का निर्वहन करना है और उस प्रकार से कुमारी शैलजा काफी सक्रियता दिखा रही हैं और कई बार ऐसे पक्ष विपक्ष में जैसे कि दावे करते हैं कि अभी हाल ही में जैसे कि बात निकल कर आई है कि जो कि अमरजीत चावला है वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहे हैं, इसलिए उनको ये प्रभार नहीं दिया गया है। और अभी जो कि उनको NSUI और यूथ कांग्रेस जो है शहर यूथ कांग्रेस के जो है डिपार्टमेंट को उनके लिए जो है दिया गया है। और अभी 26 जून से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से बूथ चलो अभियान का जो है वहां पर घोषणा किए हैं, आगाज किए हैं कि बूथ चलो अभियान चलाएंगे 26 जून से। और दुर्ग क्षेत्र है, दुर्ग संभाग है, रायपुर, अभनपुर, इस पर जो है उनका संभाग चलेगा। वहीं अभी लगातार जो है प्रशिक्षण शिविर भी देखने को मिल रहा था, विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है जाकर प्रशिक्षण दे रहे थे कार्यकर्ताओं को भी। संभागीय सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन रखा गया था जिसमें जो कि आम लोगों से बात कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को भी एक रिचार्ज करने का यहाँ पर जो है प्रशिक्षण चलाया जा रहा था। लेकिन अब 26 तारीख से बूथ चलो अभियान का आगाज किए हैं और ये बूथ चलो अभियान जो है हालांकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है, लेकिन इस पर देखा जाए तो साफ तौर पर यह है कि बूथ चलो अभियान अर्थात है केवल आम लोगों से बातचीत करना और लोगों के समक्ष जाकर उनकी समस्याओं को देखना, क्या कुछ जो है उस पर बातचीत किया जाएगा। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री जो है दौरे पर ही नजर आते हैं, चाहे वो आम सभा की बात करें या फिर वो भेंट मुलाकात की बात करें या प्रशिक्षण जो है शिविर की बात करें या फिर अभी हाल ही में जो फिर से 26 जून से जो चालू है बूथ चलो अभियान उसको लेकर। तो बिल्कुल चुनाव को लेकर तैयार है दोनों पार्टी। बीजेपी पर भी जो है लगातार दौरे नजर आ रहे हैं जी। कांग्रेस ज्यादा प्रबल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है आदिवासियों पर ज्यादा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर ज्यादा जो है नजर बनाई हुई है। आदिवासी और किसान के जो यहाँ पर देखा जाए तो किसान के लिए मुख्य तौर पर जो है बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि किसानों के हित के लिए जो है भूपेश सरकार योजनाएं लाती है। किसान 69% है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ज्यादातर प्रभावशाली नजर आते हैं, किसान के हित के लिए कार्य कर रहे हैं लगातार। चाहे वो नरवा गरवा बारी को ले सकते हैं आप, चाहे वो किसान जो है न्याय योजना को ले सकते हैं, चाहे वो कई ऐसे पॉलिसी है जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं। इसलिए ज्यादातर किसान बेटा किसान पुत्र करके किसान को भी खुश नजर करते आते हैं भूपेश बघेल जी। तो बिल्कुल नंदलाल, बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद अब कांग्रेस की ओर से शुरू हो चुकी है। साथ ही अगर बात करें तो बैठक हुई, इसमें घोषणा पत्र समिति को लेकर भी चर्चा की गई है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि चुनाव से पहले ही 3-4 महीने पहले ही घोषणा पत्र आम जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कवायद की जा रही है और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास कांग्रेस की ओर से हो सकता है जिसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसे कांग्रेस अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो सके?
जी, बिल्कुल ऐसे कई मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में जिसको लेकर जो है प्रदेश सरकार अपने 32 वादे किए थे उसको लेकर भी वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और जी। चर्चा का दौर भी एक बना रहता है देखा जाए तो। और फिलहाल जो है अभी चुनाव को मद्देनजर रखते कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि क्रियान्वयन करेंगे। कई ऐसे कई जैसे संभागों में जा रहे हैं तो लगातार देख रहे हैं कि कई जैसे कि अभी कॉलेज की मांग कर रहे हैं तो कॉलेज की मांग को भी लेकर उन्होंने जो है 4 जो है अंग्रेजी कॉलेज के भी यहाँ पर जो निर्णय लिए हैं कि 4 अंग्रेजी कॉलेज होने चाहिए प्रदेश में करके उन्होंने फैसला किए हैं। और साथ में अभी देखा जा रहा है कि लगातार कुछ न कुछ योजनाएं ला रहे हैं और चुनावी वर्ष है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कई ऐसे योजना पर बात करेंगे और कई ऐसे पॉलिसी लाएंगे जो कि एक अलग ही एक राज्य सरकार की जो पॉलिसी रहेगी। हाल ही में अभी तो मुख्य रूप से जो अपनी योजनाओं पर कार्य कर ही रहे हैं और कई ऐसे नई योजना लाने की भी बात कर रहे हैं। अभी पिछले समय भी देखा जा रहा था तो जो है युवाओं के लिए भी जो है खेल के लिए भी ऐसे कई योजना लाए गए युवाओं के जो है उसको सलमान बनाने के लिए और स्कूलों पर भी ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य को भी लेकर ज्यादातर जो है सक्रियता नजर आ रही है राज्य सरकार की। जी बिल्कुल, तो हर योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की कवायद यहां पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जो कि चुनाव के मद्देनजर काफी खास है। आप बने रहिए नंदलाल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम हाउस में बैठक हुई जहां पर कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से चार्ज किया जा सके इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है कांग्रेस ने। और वहीं दूसरी स्तर पर बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार से बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने आप को स्ट्रांग फील करवा सके और जो कार्यकर्ता है उन्हें मजबूती दिला सके, इसकी कवायद भी अब कांग्रेस की ओर से शुरू हो चुकी है। बहरहाल चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस इसमें कितनी सफलता हासिल कर चुकी है।